नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्र एकेडमी के परिवार में। आज ये संविधान का आपका होगा 35वां लेक्चर। इसके पहले आपके 34 लेक्चर हो चुके हैं। तो आज जो टॉपिक होगा ये भारतीय संविधान में शामिल जितने भी आपके संवैधानिक निकाय हैं या फिर सांविधिक निकाय हैं या फिर इनका संविधान से कोई लेना देना नहीं है, जो मंत्रिमंडल या संसद के द्वारा जो आयोग बनाए जाते हैं, परिषद बनाए जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। बस छोटे 2-3 लेक्चर और होंगे, इसके बाद ये आपका संविधान खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि जितने भी संशोधन है तो संशोधन के 2 पार्ट लेके आएंगे और मुख्य मुख्य अनुच्छेद उनको लेके आएंगे। तो इस प्रकार से आपका संविधान खत्म हो जाएगा। तो इसको आपको इसलिए याद रखना है कि कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि हाँ कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है या फिर नहीं है। तो आपको केवल संवैधानिक निकाय याद रखना है, बाकी अपने आप क्लियर हो जाएगा। आपके पेपर में जो पूछा जाने वाला है ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है या फिर नहीं है। तो आपको इनको याद रखना है, बाकी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। संवैधानिक निकाय है ना। तो पहला आपका जो होगा वित्त आयोग। क्या होता है वित्त आयोग? वित्त आयोग जिसका उल्लेख 280 अनुच्छेद में किया गया है और ये क्या है? संवैधानिक निकाय है। आप देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। जो आपके आयोग होते हैं, जैसे आईएएस पीसीएस के जो एग्जाम कराते हैं, सीडीएस के जो एग्जाम कराते हैं, एनडीए के जो एग्जाम कराते हैं, ये जो अलग अलग प्रकार के आपके आयोग होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग केंद्र का होता है, राज्य लोक सेवा आयोग क्या होता है? ये राज्य का होता है। और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग 2 या 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार देखता है। तो ये जो तीनों आयोग होते हैं ये भी क्या है? आपके संवैधानिक निकाय है ना। उसके बाद हम देखेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो ये भी आपका क्या संवैधानिक निकाय है। यहाँ मैंने लिख दिया है, फिलहाल इसका जो है वीडियो क्या है आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसको हम पीछे पढ़ा चुके हैं पूरा डिटेल में। आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। फिर आपका क्या होगा? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो एक जनजाति आयोग है, ये क्या है? अनुसूचित जाति आयोग। तो ये 338 और ये 338 का है ना। फिर आपका निर्वाचन आयोग है। फिर है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, पहले ये क्या है? संवैधानिक निकाय नहीं था, इसे क्या संविधान में संशोधन करके इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है ना। संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इसे क्या दिया गया है? आपका संवैधानिक दर्जा दिया गया। पहले यह क्या था? सांविधिक निकाय था। तो फिर से आप देखिएगा, वित्त आयोग है और जो 3 प्रकार के आपके संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, ये भी आपके क्या संवैधानिक निकाय है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसे कैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैग कहते हैं। इसका उल्लेख 148 में किया गया है, पीछे हम पढ़ा चुके हैं। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, फिर निर्वाचन आयोग है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो इनको हम बाद में क्या है कल से स्टार्ट करेंगे, इनमें एक एक टॉपिक उठाएंगे और बहुत ही जल्द आपका संविधान पूरा होने वाला है। उसके बाद आएंगे सांविधिक निकाय क्या क्या आते हैं। तो इसमें पहला आपका केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है। दूसरा है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। तीसरा आपका राष्ट्रीय महिला आयोग है। जैसे हम कहते हैं कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा। इन्होंने ललिता कुमार मंगलम का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? ललिता कुमार मंगलम का। और वर्तमान में अध्यक्ष है रेखा शर्मा, है ना। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, फिर उसके बाद है केंद्रीय सतर्कता आयोग और राष्ट्रीय सूचना आयोग और राष्ट्रीय हरित अधिकरण और फिर है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना। बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये आपके क्या है? ये सांविधिक निकाय है। तो आप केवल इतना याद रख लो, बाकी अपने आप सब क्लियर हो जाएगा, है ना। अब देखें केंद्रीय प्रस्ताव द्वारा स्थापित संस्थाएं। केंद्रीय प्रस्ताव द्वारा स्थापित संस्थाएं, तो पहला आपका क्या है? नीति आयोग। तो नीति आयोग का जो आरंभिक नाम है इसे कहते हैं योजना आयोग। क्या कहते हैं? योजना आयोग। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। फिर इसे 1 जनवरी 2015 को पीएम मोदी ने क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया। क्या कर दिया है? नीति आयोग कर दिया, है ना। राष्ट्रीय विकास परिषद, ये 1952 है। फिर भारत का विधि आयोग, ये 3 संस्थाएं क्या है? केंद्रीय प्रस्ताव द्वारा स्थापित संस्थाएं, है ना। नीति आयोग,
राष्ट्रीय विकास परिषद और भारत का विधि आयोग। तो यहाँ से क्वेश्चन वो पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका गठन कब किया गया है? 1952 में किया गया है। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम ये होता है कि भारत में जैसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं या फिर वर्तमान समय में जो अन्य अनेक प्रकार की जो योजनाएं चल रही हैं, तो इनकी जो रूपरेखा कौन बनाता है? नीति आयोग बनाता है। लेकिन अनुमोदन कौन करता है? तो अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। अब यहाँ से हम एक एक टॉपिक लेके चलेंगे। तो आज केवल हम क्या पढ़ाएंगे? वित्त आयोग पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? वित्त आयोग बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत ही आसान है और बहुत पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे वित्त आयोग का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 280। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 280 और 280 से लेके 281। तो मुख्य रूप से आपको क्या होगा? 280 होगा, है ना। इसे अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय कहते हैं। किसे? वित्त आयोग। क्वेश्चन आएगा कि किस संस्था को अर्ध न्यायिक सलाहकारी निकाय कहते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? वित्त आयोग, है ना। अब देखिए नियुक्ति। नियुक्ति का मतलब ये होता है कि ये आयोग है, इसमें अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो आपको याद रखना है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर हम यहाँ बात करें तो 1+4 1+4 बराबर 5, है ना। तो 1+4 बराबर 5 कहने का मतलब ये है एक अध्यक्ष होता है और 4 क्या होते हैं? आपके सदस्य। क्वेश्चन ये भी आता है कि वर्तमान समय में भारत का वित्त आयोग कितने सदस्यीय आयोग है? तो 5 सदस्यीय आयोग है। अगर निर्वाचन आयोग पूछे तो 3 सदस्यीय है, लेकिन वित्त आयोग क्या है? 5 सदस्यीय आयोग है, जिसमें से एक आपका अध्यक्ष है और 4 क्या होंगे? आपके सदस्य होंगे। और इनका जो कार्यकाल होगा, तो कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। कितना होगा? कार्यकाल होगा 5 वर्ष। ये आपको याद रखना है। तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। क्वेश्चन आएगा वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी। फिर इसके बाद आते हैं 14वें। तो 14वां जो वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं ये आपके वाई.वी. रेड्डी रहे। कौन रहे हैं? वाई.वी. रेड्डी। और इनका जो कार्यकाल रहा है 2015 से 2020। क्या रहा है? 2015 से 2020 इनका कार्यकाल रहा है। अब आते हैं वर्तमान में क्या चल रहा है? 15वां वित्त आयोग। कौन चल रहा है? 15वां वित्त आयोग। और इसके अध्यक्ष है एन.के. सिंह। एन.के. सिंह का मतलब होगा नंद किशोर सिंह। क्या होगा? नंद किशोर सिंह। तो नंद किशोर सिंह वर्तमान समय में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और इनका कार्यकाल है, आपका याद रखिएगा, 2020 से 2025, है ना। 2020 से 2025, 2020 से 2025 तक ये आपका इनका क्या होगा? कार्यकाल। किसका? एन.के. सिंह का। तो ये आपको याद रखना। अगर पूछे कि जो वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं ये अपनी रिपोर्ट जो है किसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो आपको याद रखना है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अगर कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नोट कर लेना कि वित्त आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है? तो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। ये चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ से अगर मुख्य आपसे बिंदु पूछे 280 याद रखिएगा। कितने सदस्यीय आयोग होता है? आपका 5 सदस्यीय आयोग होता है और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और कितने समय के लिए? 5 साल के लिए। 5 वर्ष इनका क्या होता है? कार्यकाल होता है। वर्तमान समय में कौन सा चल रहा है? 15वां वित्त आयोग चल रहा है। इनका समय क्या है? 2020 से 2025। और इसके अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह, जिनका फुल फॉर्म होता है नंद किशोर सिंह। क्या होता है? नंद किशोर सिंह। तो इस प्रकार से आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अच्छे से देखिएगा, संविधान बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है और इसके बाद जो है भूगोल या फिर साइंस को लेकर हम स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आज का जो क्वेश्चन होगा आपका 2 क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। आपको बताना 2 नहीं 3 बताइएगा कि सतपुड़ा की पहाड़ी और कुमायूं हिमालय, अरावली, तीन है आपकी। सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं और कुमायूं हिमालय है, अरावली पर्वत। इन तीनों पर्वत श्रृंखलाओं की सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है।
फिर से सुनिए, सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का जो आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। जय हिंद, जय भारत।